वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है गाइस? कैसे हो भाई? काफ़ी टाइम के बाद आज फिर से मुलाकात हुई गई आखिर। यार मैं असल में जो है ना, मैं थोड़ा सा बिजी बिजी भी रहता हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं ज़रा रुक रुक के आजकल जो है ना व्लॉग्स बना रहा हूँ। मैं तकरीबन समझ लो अब जो है ना, ऐसे एक हफ्ता रोक लिया, 3 दिन रोक लिया, 4 दिन रोक लिया, इस तरीके से करके जो है ना अब से मैं व्लॉग बनाया करूँगा, क्योंकि जो है ना थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ मैं। ईयरली एंडिंग है, तो आप लोगों को भी पता है ऑफिस में कितने काम होते हैं। तो बस उसी की वजह से टाइम ही नहीं मिलता पाता। ऑफिस से वापस आओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर वापस चले आओ ऑफिस। मतलब ना यही ज़िंदगी बनी हुई है। अच्छा, वीकेंड आता है, वीकेंड में सैटरडे संडे मैं अपने ऑफिस का ऑफ रखता हूँ, तो उसमें ये है कि कभी कभार दोस्त वगैरह आ जाते हैं इधर उधर से, तो उन लोगों के साथ फिर निकल जाते हैं, बैठक का सीन बनता है। बैठते हैं उन लोगों के साथ, थोड़ा सा गपशप मारते हैं, और गपशप के बाद वही है, टाइम फिर से वही आ जाता है। मतलब पता ही नहीं पड़ता ना वीकेंड का भी, कब वीकेंड आया कब गुजर गया, कुछ नहीं पता चल रहा है यार। टाइम तो ना ऐसे गुजर रहा है घोड़े की रफ्तार में। घोड़ा भी छोटी चीज बोल रहा हूँ, बिजली की रफ्तार में गुजर रहा है टाइम तो भाई। देखो, अभी भी वक्त है सबके पास। जिसने कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया, जिसने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया, मेरा भाई अभी भी वक्त है, कमा लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमाना स्टार्ट कर दो। कमॉन यार, उठो, मोटिवेट हो भाई, खुद के अंदर मोटिवेशन पैदा करो, उठो कमाओ। देखो, जब तक तुम कमाओगे नहीं ना, तो इस दुनिया में ना कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इनफैक्ट तुम्हारे घर वाले भी शायद ही तुम्हारा अपने हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, इंसान की जेब में पैसा ना हो ना, तो उसके घर वाले भी ना एक वक्त में आके उसका साथ छोड़ देते हैं। ये मैंने नोट किया ज़्यादा। इसलिए मैं आज जो है ना सेल्फ मेड हूँ। जो हकीकत में बात बोलूँगा ना, मैं आज खुद से हूँ, अपने बलबूते पे सेल्फ मेड हूँ, बस इतना मैं बोलूँगा। मेरे अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशंस आई हैं, तो वो मोटिवेशंस देने वाले थे मेरे कुछ ख़ास लोग, तो उन्होंने मोटिवेशंस दी है। बाकी ये है कि आपका भाई ना, आपको पता है आजकल ना थोड़ा सा खुश खुश हो रहा है। थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ना, एक अंदर से ना एक अलग सी खुशी है मिल रही है। यकीन मानो, बिल्कुल ना एक अलग सी खुशी होती है अब अंदर से। वो खुशी का एक राज है वो। छोड़ो यार, शर्म आ रही है आपके। यार, आपके भाई को भी कोई पसंद आ गई। खैर, आ गई, क्या कर, दिल तो बच्चा है। लेकिन यार, जो बात हकीकत है ना, वो बात हकीकत है। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप किसी को दिल से अपना लो ना, तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना। ना ही कभी उसको जो है ना किसी मुसीबत में अकेले छोड़ना। ये नहीं कि उससे ज़्यादा अच्छा आपको दिख रहा है तो आपने उसको छोड़ के उसको अपना लिया। इससे पता है क्या होगा, आपने उसको धोखा दिया। अगर आपने जब उससे बेटर ही चूज़ करना था, तो आपने उसको चूज़ ही क्यों करा? उससे पहले आप उससे बेटर ढूंढना शुरू कर देते। आपने उसको चूज़ किया, ठीक है, मतलब सेलेक्ट किया आपने उसको, उसके साथ एक टाइम स्पेंड किया, रिलेशनशिप में आए, उसको अपनी आदत डलवाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। उसके बाद आप उसको छोड़ के चले जाओ ये बोल के कि तुमसे बेटर मुझे मिल गया है, या मिल गई है, एक्स वाई जी जो भी है। यार दादा, इस तरीके से तो खैर नहीं होता। लेकिन मैं बोलूँ ना, तो इन चीज़ों के लिए भी जो है ना इंसान के पास वक्त पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले अगर इंसान अपना करियर बनाए ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है, आप क्लियरली लड़की को जाके बता दो, मतलब लड़की को कोई लड़का पसंद है, या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, तो आप जाके उसको बता दो अपने दिल की बात।
और साथ में ये भी बोलो कि भाई अभी मैं करियर बना रहा हूँ, अगर तुम्हें मैं ठीक लगता हूँ तो बता दो। फिर ये सब के बाद जो है ना, जो भी एक्स वाई ज़ेड शादी वगैरह जो भी होगा सीन, तुम लोग आपस में बात कर लेना। लेकिन देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उस बंदे को अपने दिल की बात लाज़मी बताओ, ताकि उसको भी पता चले कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ एहसास है, मतलब कुछ फीलिंग्स है। समझ रहे हो? तुम उसको पसंद करते हो, तुम्हें उससे मोहब्बत है। तो बस ऐसा ही है। और खैर, बाकी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार गाइस, आप लोग भी अपना करियर बनाना, करियर पे फोकस रखो। देखो, एक चीज़ और, हमारी दुनिया में हमारे ही आसपास जो है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मोटिवेशन को ना डिमोटिवेशन में मतलब तब्दील कर देते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ख़ुद को मोटिवेट कर रहे हैं, और यही चीज़ हम किसी से शेयर करते हैं ना, आपको नहीं पता होगा कि वो आपके मतलब आस्तीन का सांप है। लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आप उसको अपने कामयाबी के बारे में बताओगे कि मैं ये करके ये कामयाब होना चाह रहा हूँ, तब आपको उसका राज पता चलेगा। किसी को अपनाना है, मतलब किसी को भी आपने अपनाया और उसको टेस्ट करना है, तो सबसे अच्छा वक्त बताऊं? बुरा वक्त। बुरे वक्त में उसको एक मर्तबा आजमा लेना, अगर वो उसने साथ दिया तो वो भाई साहब नस्ली बंदा है। अगर उस बुरे वक्त में ही उसने साथ छोड़ दिया ना तुम्हारा, तो समझो भाई साहब, तुम्हारा आस्तीन का सांप वही था। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया, तो फिर वो किस हक से तुम्हारे अच्छे वक्त में जो है ना आ रहा है। देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कॉल मैं बताता हूँ। कभी भी अपने दोस्त को मुसीबत में देखो तो उसके साथ खड़े हो और फ़ख्र से बोलो कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि उसके ऊपर बुरा वक्त है। फ़ख्र से बोलो कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और अगर उसका अच्छा वक्त चल रहा है, तो अच्छे वक्त में अगर वो तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा है अपने अच्छे वक्त में, तो तुम इन्वॉल्व हो। समझ रहे हो? इन्वॉल्व होने से मुराद, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, माज़रत के साथ। वो असल में इस तरीके से कॉल, अगर आप अपने किसी दोस्त को बुरे वक्त में देख रहे हो ना, तो उसके साथ जाके खड़े हो और ये बोलो कि मैं इसका दोस्त हूँ। और उसके अच्छे वक्त में आप ये बोलो ये मेरा दोस्त है। इससे पता है क्या होगा? आप ये बोल रहे हो उसके बुरे वक्त में मैं इसका दोस्त हूँ, मतलब आप उसके साथ खड़े हो। और अच्छे वक्त में आप ये बोल रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि आपको अपने दोस्त की कामयाबी पे फ़ख्र है। इस वजह से आप ये बात कर रहे हो। समझ रहे हो? तो थोड़ी सी माजरत के साथ, मैं पहले ना मेरा ध्यान अभी कहीं और निकल गया था, बातों बातों में कुछ सोचने लग गया था। असल में ऑफिस की टेंशन है ऐसी है ना, तो बहुत चीज़ें जो है ना जहन में मेरे आती रहती हैं। खैर, इग्नोर करना उसको। हकीकत करके तो खैर मैंने तुम लोगों को बता दी है। बाकी और बताओ, क्या चल रहा है तुम लोगों की ज़िंदगियों में, और ज़िंदगी कैसी जा रही है? मस्त एकदम लाइफ सेट टकाटक है। देखो यार, पता नहीं क्या चल रही है यार, ज़िंदगी कभी बोरिंग हो रही है, कभी खुशी खुशी में, कभी गमगीन है, तो कभी कुछ है, कभी कुछ है। कुछ ना समझ ही नहीं आता। अच्छा खैर, वैसे एक बात बताऊं, शेर सुनोगे एक? इस दुनिया को देख के जो है ना, मेरे जहन में एक शेर आया था, तो शेर सुनाता हूँ। एक मुद्दत तक ही तो जीना है, इस दुनिया को मकसद क्यों बनाते हो? एक मुद्दत तक ही तो जीना है, इस दुनिया को मकसद क्यों बनाते हो? जब तुम्हें मालूम है तुम्हारा घर आखिरत है। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा घर आखिरत है, तो यहाँ ख्वाबों की तामीर क्यों बनाते हो? एक शेर है, इसका मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। छोटी सी दुनिया है भाई, और इस छोटी सी दुनिया में ना
तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, समझ रहे हो। इस शेर में भी देखो शायर ने सीधी सीधी एक बात बोली है, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा असली घर क्या है, उसके बावजूद यहाँ पर एक फ़ानी जगह पर, दुनिया एक फ़ानी है, कभी भी मिट जानी है, समझ रहे हो। तो ऐसी जगह पे तुम ख्वाबों की तामीर बनाए बैठे हो कि मैं यहाँ ये करूँगा, मैं वहाँ वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। सब बेकार है भाई। चलो मान लिया तुमने यहाँ ख्वाबों की तामीर बनाई, उसको हासिल कर लिया, लेकिन क्या रहा? क्या साथ लेकर जा रहे हो? नहीं ना, साथ लेकर नहीं जा सकते ना। तो इसलिए भाई तुम यहाँ पर मेहमान हो, तुम यहाँ पर सिर्फ आजमाने के लिए आए गए हो, समझ रहे हो। असल जो तुम लोगों का मकसद है वो अपनी आखिरत बनाना है भाई साहब। ये बात सिर्फ सब पे नहीं है, बात मेरे पे भी लागू होती है। देखो जो बात हकीकत है वो हकीकत है, ये बात मेरे पे भी लागू होती है। तो इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, सीधी राह पे चलूँ मैं, मतलब ना सही रहूँ बिल्कुल। तो इसलिए यार आप लोग भी ये बात को थोड़ा समझो भाइयों बहनों, सिवाय एक के। एक लड़की को छोड़ के, हाँ, उसको मैं बहन नहीं बोलूँगा। तो यार अब खैर मेरी इन बातों पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग, इंशाल्लाह ताला आप लोग समझ जाओगे। और यार आप लोग भी जो है ना थोड़ा नमाज रोज़ा करो अब, क्योंकि यार देखो अगर आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागोगे ना तो ये दुनिया तुमसे और दूर भागेगी। अगर तुम दुनिया को छोड़ के अल्लाह की तरफ जाओगे, उस मतलब अल्लाह की राह में निकलोगे, तो देखना दुनिया खुद ब खुद जो है ना तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, समझ रहे हो। बस फ़र्क ये है कि अल्लाह की तरफ हो जाओ, पूरे पूरे अल्लाह की तरफ हो जाओ। कामयाबी तुम्हें बिन मांगे मिल जाएगी मेरे भाई, समझ रहे हो। बस शर्त ये है कि अल्लाह की तरफ हो जाओ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आए। और बाकी मेरी किसी भी बात से आप लोगों में से किसी का दिल दुखा हो या किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बिल्कुल माज़रत चाहता हूँ, मेरी तरफ से माफ़ी है। ठीक है भाई, कोई बात दिल पे मत रखना मेरी, जो बात मैं बोल रहा हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो। बाकी खैर अभी तो थोड़ा सा यार थका हुआ हूँ, मैं निकला हुआ था काम से, या सुबह ही आया था। तो ये है कि बस सोने के लिए अब लेट रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।